बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। NA-75 में ज़मनी इंतखाब हुआ था 19 फरवरी 2021 को। डस्का का इलाका था और उसके बाद जब रिज़ल्ट रात को लेट हुआ तो सुबह 4 बजे के करीब ये ऐलानात होना शुरू हो गए कि जनाब इस इलाके का जो रिज़ल्ट है ये मुतनाज़ हो गया है, रिज़ल्ट को रोका जाए। पहले मुस्लिम लीग नून ने शोर मचाया कि रिज़ल्ट को रोका जा रहा है। बाद मुस्लिम लीग नून कहना शुरू हो गई कि रिज़ल्ट को रोक दिया जाए और उसके बाद ये मुतनाज़ा हो गया है तो इसका ऐलान ना किया जाए, यानी अपने ही मौक़िफ़ में उनका एतराज़ आता रहा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनके हक़ में जब फ़ैसला दिया तो फिर तहरीक इंसाफ के वहाँ से जो उम्मीदवार थे अली असद मली, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 अप्रैल 2021 को तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया है। अली असद मली की जो अपील थी इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उसको मुस्तरद कर दिया है। आज की समाअत का जो खुलासा मीडिया को मौसूल हुआ है मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको वो 4 नुकात बताता हूँ जिनकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज़ के साथ मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा दिया, जो कि लगता यही है कि प्लानिंग यही थी कि मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा दिया जाए अगर वो हार रही हो। और उसके बाद सूरत हाल सारी जो है मुस्लिम लीग नून के हक़ में चली गई थी। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ और अब ये जो फ़ैसला है वो भी फ़ैसला मुस्लिम लीग नून के हक़ में आया है। हालाँकि कुछ दिन पहले जब जस्टिस उमर अता बंदयाल जो बेंच को हेड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एक रिमार्क्स दिए थे RO की रिपोर्ट के मुताबिक। रिटर्निंग अफसर जो था डस्का का, उसने जो रिपोर्ट दी थी उसके अंदर लिखा था कि मुस्लिम लीग नून के लोगों ने फायरिंग की और हालात ख़राब किए। यही लफ्ज़ एज़ इट इज़ जब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कोट किए, उसके बाद जियो न्यूज़ ने RO की रिपोर्ट का लफ्ज़ काट कर बाकी लाइन जो है उसको वैसे ही टिकर चला दिया, जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून ने जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया, उनको गालियां दी गई और उसके बाद वो मामला ज़ाहिर है जज साहब जो हैं उनके नोटिस में भी आया और उस पर भी उन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो वकील थे उनके सामने ये बात की, इलेक्शन कमीशन के सामने भी ये बात की। मैं आपको इस फैसले का थोड़ा सा बताता हूँ कि आज जो फैसला रिपोर्ट हुआ है उसमें क्या कुछ कहा गया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने डस्का में दोबारा इंतखाबात कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील मियां अब्दुल रऊफ़ ने दलाइल दिए कि IG पंजाब और दीगर हुकाम ने फ़ोन नहीं सुने। 13 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुअत्तल रही। फायरिंग के वाक़यात पूरे हल्के में हुए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वकील से कहा कि अदालत ने पोलिंग स्टेशन की गिनती नहीं करनी, कानूनी नुकात बयान करें जो ज़रूरी नौइयत के हैं, सिर्फ उन दस्तावेज़ात पर इन्हिसार करें जिनकी बुनियाद पर कमीशन ने फ़ैसला दिया। वकील मियां अब्दुल रऊफ़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले में मुनज़्ज़म धांधली का जिक्र नहीं। ये मुनज़्ज़म धांधली का जो लफ्ज़ था ये सलमान अकरम राजा जो नून लीग के वकील थे वो बार बार कोट कर रहे थे। कमीशन ने मुनज़्ज़म धांधली का कोई लफ्ज़ नहीं लिखा। कमीशन का फ़ैसला कानून की खिलाफ वर्जियों पर था। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने इंतज़ामिया को सुने बगैर ही फैसला कर दिया। हल्के में हालात ख़राब थे, ये हकीकत है। ये कहना दुरुस्त नहीं कि तमाम पार्टियों को मुकाबले के लिए मसावी माहौल नहीं मिला। वोटर्स के लिए मुकाबले के मसावी माहौल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। वकील PTI शहजाद शौकत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रिजाइडिंग अफसरान को कौन कहाँ लेकर गया था, गुमशुदगी के ज़िम्मेदार सामने आने चाहिए। अफसरान से तहकीकात करना ज़रूरी था जो नहीं की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि इंतखाबी मवाद ताख़ीर से क्यों पहुँचा। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने बताया कि लापता प्रिजाइडिंग अफसरान के पोलिंग स्टेशन पर भी रेंजर्स थी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि फायरिंग से 2 अफराद कत्ल और 1 ज़ख्मी हुआ। इलेक्शन कमीशन डस्का में मुनासिब इक़दाम करने में नाकाम रहा। प्रिजाइडिंग अफसरान जिसने भी गायब किए उसने इंतखाबी अमल को धचका लगाया। नताइज मुतासिर हों तो दोबारा पोलिंग हो सकती है। एक बिल्डिंग में 10 पोलिंग स्टेशन भी दिखाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के अपने कागजात में ये तफसीलात दर्ज हैं। अदालत ने NA-75 डस्का में दोबारा इलेक्शन कराने के खिलाफ PTI के अली असद मली की अपील मुस्तरद कर दी और दोबारा इंतखाब कराने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रखा। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन दोबारा कौन सी तारीख देता है वहाँ पे जो रीपोल होना है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे जो तारीख दी थी वो 18 मार्च की थी, फिर उसके बाद उसको 10 अप्रैल कर दिया गया क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो थे वो अपील लेकर पहुँच गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को अपनी पहली समाअत के अंदर इस हुक्मनामे को री इलेक्शन होना था उसको मुअत्तल कर दिया था। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ने मुनज़्ज़म तरीके से मुबैना तौर पर नून लीग को फ़ायदा दिया। आपको याद होगा 19 फरवरी की रात जब रिज़ल्ट आ रहे थे तो PTI और मुस्लिम लीग नून नेक टू नेक चल रहे थे। तकरीबन चंद हज़ार का डिफरेंस था। कुछ पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट कुछ चैनल्स पहले रिपोर्ट कर रहे थे, कुछ के पास कुछ का रिज़ल्ट था। और ये इसी तरह से होता है, जितने 30, 40, 50 हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें ये होता है कि जो नतीजा जिस नुमाइंदे को मिलता है वो अपने चैनल को फॉरवर्ड करता है और हर चैनल का रिज़ल्ट सेम नहीं चल रहा होता, आगे पीछे चल रहा होता है। किसी के पास 300 पोलिंग स्टेशन का था, किसी के पास 280 का था, किसी के पास 310 का था, तो उस हिसाब से चल रहा था। लेकिन सब के ऊपर तकरीबन यही देखने में आ रहा था कि नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है।
फिर उसके बाद अचानक ये ख़बर आती है कि पोलिंग अफसरान जो थे, प्रिजाइडिंग अफसरान जो हैं, वो अभी तक पहुँच नहीं पाए आरओ के ऑफिस। और पता चला कि जी 23 पोलिंग अफसरान जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे वो वहाँ से जो लेट हो गए और सुबह तकरीबन 4-5 बजे के करीब वो पहुँचे। और उस वक्त रात को ही इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज़ जारी करना शुरू कर दी कि हमने रब्ते की कोशिश की है, प्रिजाइडिंग अफसरान के मोबाइल नंबर बन जा रहे हैं, उनके साथ जो पुलिस एहलकार हैं उनके भी नंबर बन जा रहे हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो थी वो रात को पहले शोर मचाना शुरू हुई कि नतीजा रोक लिया गया है, नतीजा जो है वो जारी किया जाए। लेकिन उसके बाद कहा गया कि नतीजा जो है उसको रोक लिया जाए क्योंकि प्रिजाइडिंग अफसरान अगवा हो गए हैं। मीडिया पे एक माहौल बना दिया गया। जो हम नवा सहाफ़ी हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने मिलकर एक शोर शराबा शुरू किया। कुछ वीडियोस जो थी डॉक्टर्ड वीडियोस, उन्होंने वो भी सोशल मीडिया पर वायरल की और उसमें बताया कि जनाब ये प्रिजाइडिंग अफसरान जो थे इनको अगवा करने की किसी ने कोशिश की। और उसके बाद एक ट्रेंड चला कि धुंध में गायब हो गए। हालांकि उस दिन डस्का के इलाके में, बल्कि पूरे सेंट्रल पंजाब और पंजाब के अंदर शदीद तरीन धुंध थी। और जब धुंध होती है तो उसके बाद सिचुएशन बड़ी अजीब हो जाती है, आप सफ़र नहीं कर सकते, आपकी जो हद निगाह होती है मुश्किल से 10 से 15 मीटर तक भी नहीं होती, तो उस हिसाब से होता है। लेकिन खैर एक माहौल बना दिया गया। मैंने उस पर वीडियो की थी, समा न्यूज़ के एक सहाफ़ी हैं मोहसिन बिलाल, उनके साथ, और वो मेरी वीडियो मैं इस वीडियो के अंदर वो एंड पे लगा भी दूंगा ताकि आप वो भी सुन लें, तो आपको पता चले कि वो सहाफ़ी जो वहाँ पे इलेक्शन कवर करते रहे उन्होंने वहाँ पे क्या कुछ देखा और क्या सूरत हाल हुई थी। अब बात कर लेते हैं कि वो 23 पोलिंग स्टेशन जो मुतनाज़ा हुए थे वो शहर के पोलिंग स्टेशन थे और ये वो हल्का था जहाँ से तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहाँ तहरीक इंसाफ के ज़्यादा वोट हैं। और इन्हीं 23 जो पोलिंग स्टेशन बनते हैं या इसके अलावा जो करीब के थे, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर है मरीम नवाज़, वो यहाँ पे अपनी कंपेन के दौरान आई भी नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि ये इलाका मुस्लिम लीग नून नहीं तहरीक इंसाफ का था। इन्हीं 23 पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे वो गायब हो गए। और उसके बाद उनमें से पता लगा कि 3 जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उन्होंने अपना जो फॉर्म 45 था वो व्हाट्सएप कर दिया है आरओ को। उसके बाद जो 20 लोग सुबह पहुंचे, उनमें से जब उनके रिज़ल्ट चेक किए गए फॉर्म 45 जो उन्होंने आके जमा करवाए, और जो पोलिंग एजेंट्स थे मुस्लिम लीग नून के और पीटीआई के, उनसे फॉर्म लेकर जब उनको क्रॉस चेक किया गया, उनको मैच करने की कोशिश की गई, तो पता चला कि 14 फॉर्म 45 जो थे वो तब्दील थे, बाकी 6 जो थे वो तब्दील नहीं थे। अब मुस्लिम लीग नून शोर मचा रही थी कि इन 23 पोलिंग स्टेशन जो मुतनाज़ा हैं इन पर री इलेक्शन करा जाए। ये पहला मुतालबा था मुस्लिम लीग नून का, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम इसके हक़ में हैं, ठीक है दोबारा इन पोलिंग स्टेशन पर आपने कहा कि जी तो मुतनाज़ा हो गए हैं या इस पर कोई शकूक व शुबात हैं तो दोबारा इलेक्शन करवा लिया जाए। लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह प्रेस रिलीज़ जारी की, फिर मुस्लिम लीग नून ने अपना मौक़िफ़ बदला और कहा कि पूरे हल्के के अंदर जो है वो अपना रीपोल करवाया जाए। फिर उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे भी जो इलेक्शन कमीशन का जो वकील था वो क्या कुछ कह रहा है, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं वो क्या कुछ कहते रहे कि तकरीबन 109 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे री पोल होना चाहिए या वहाँ पे इशू था। अब वो जो 4 मेन नुकात बनते हैं वो क्या, पहली चीज़ तो ये थी कि वो जो 20 अफसरान 23 कर लें 23 प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हुए, उसकी तहकीकात किसने करनी थी। जब इलेक्शन कमीशन में समाअत हो रही थी, दोनों पार्टियां वहाँ पे मौजूद थी, तो इसके ऊपर किसी ने नुक्ता नहीं उठाया कि ये जो 23 बंदे गायब हुए हैं इनसे तहकीकात की जाएँ। हालांकि आरओ ने जब उनको बुलाया वो सुबह लेट पहुँचे और उसके बाद जो सिचुएशन थी वहाँ पे और रेंजर्स के ज़रिए आवाम को कंट्रोल करके उनको घर भिजवा दिया गया। उसके बाद उनको दोबारा जब 1 बजे बुलाया तो उनमें से कुछ लोग आए ही नहीं, तो उनसे तहकीकात करना बनती थी कि उनको कौन कहाँ लेकर गया और क्या वजह थी कि उनका जो रिकॉर्ड था वो किसने टैम्पर किया। अगर उनसे प्रॉपर तहकीकात की जाती तो असल कल्प्रेट सामने आते, वो चाहे तहरीक इंसाफ से होते या नून लीग से होते, लेकिन ये काम नहीं किया गया। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या हुई कि इलेक्शन कमीशन के अंदर भी इस नुक्ते को नहीं उठाया गया और फिर वो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं और चीफ इलेक्शन कमीशन हैं उनके ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। आपको पता है कि उनको किसने लगाया था, उनके पीछे क्या कंट्रोवर्सीज आई थी, क्या उनका ताल्लुक है नून लीग से, उसको फ़िलहाल हम रहने देते हैं। लेकिन ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे इनके ऊपर बात करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जी सुबह 6 बजे पोलिंग बैग पहुँचने के पर शोर मचाया गया कि जी पोलिंग बैग पहुँचे, तो ये एक रीज़न बताई गई कि जी इसकी वजह से जो रिज़ल्ट है मुतनाज़ा हो गया। तो मैं आपको बताता चलूँ 2015 के अंदर फवाद चौधरी के हल्के के अंदर ज़मनी इलेक्शन हुआ था, तो उस दिन सुबह 6 बजे तकरीबन 50 के करीब पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट पहुंचा था। लेकिन उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, इसमें कोई बात नहीं, लेट हो जाता रिज़ल्ट। हालांकि तब धुंध भी नहीं थी, लेकिन तब बिल्कुल फेयर एंड फ्री था, सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ पे इशू बना दिया गया। फिर उसके बाद 2013 के इलेक्शन के अंदर भी बहुत सारी जगहों पर फायरिंग होती रही, लेकिन उसकी बुनियाद पर भी इलेक्शन का रिज़ल्ट मनसूख नहीं किया गया था, लेकिन अब की बार कर दिया गया। फिर उसके बाद 2013 के इंतखाबात में हज़ारों थैले ऐसे मिले जिनकी सील टूटी हुई थी। फिर उसके बाद
हामिद मीर अपने शो के अंदर बैलेट बॉक्सेस और वो जो बैलेट पेपर्स थे वो लेकर पहुंच गए और कहा कि तारीख का बदतरीन इलेक्शन था, धांधली हुई है, ये मेरे पास देखें बैलेट पेपर्स मौजूद हैं। उसके बाद कुछ उम्मीदवार थे, उनके पास बैलेट पेपर्स मौजूद थे, वो भी हामिद मीर के शो में पहुंचे, नालों के अंदर से बैलेट पेपर्स मिलते रहे, टूटे हुए बॉक्स मिलते रहे, सब कुछ मिला। उसके बाद हज़ारों की तादाद में एक एक पोलिंग स्टेशन से जाली वोट बरामद हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये तारीख का शफाफ तरीन इलेक्शन है और उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई गई, कोई रिजल्ट जो है उसको मनसूख नहीं किया गया, कहीं पे रीपोल नहीं किया गया, बल्कि जो 4 हल्के खुलवाने का मुतालबा इमरान खान ने किया था वो भी 2014 के धरने के बाद जाके उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना और उसके बाद जब उनका जो है उस पर चेकिंग हुई तो पता चला कि जनाब जाली वोट भी थे, फिर दोबारा उस पर रीपोल कराया गया। तो ये डिफरेंस था 2013 में और 2015 के ज़मनी इंतखाब के अंदर, और फिर उसके बाद 2021 का ये जो ज़मनी इंतखाब हुआ इसके अंदर। उसके बाद एक और चीज़ है, चौथा पॉइंट जो है, पीडीएम ने मुतालबा किया था कि ज़मनी इलेक्शन के अंदर फ़ौज नहीं होनी चाहिए। अब यही चीज़ जैसे सुमरता बंदयाल ने भी उनको कही कि 2018 के अंदर मेरी फैमिली वोट कास्ट करके आई तो बड़ी खुश थी क्योंकि वहाँ पे फ़ौज लगी हुई थी और किसी को कोई मसला नहीं हुआ। आपने जब देखा कि 19 फरवरी को इलेक्शन है और 7 फरवरी से ही वहाँ पे हालात ख़राब थे, इंतज़ामिया माहौल नहीं संभाल पा रही थी, पुलिस जो है वो सिर्फ डंडा चलाना और गोली चलाना जानती है और वो मामलात कंट्रोल नहीं कर सकी थी, आपने क्या इकदाम किए इसको बेहतर करने के लिए, सिवाय ये कि आप ख़त लिखते रहे कभी उसको कभी उसको। आपने जब रात को रिज़ल्ट आपको लगा कि काम ख़राब हो रहा है तो फौरी मनसूख क्यों नहीं किया, या दिन के अंदर भी जब मामलात ख़राब हुए तो क्यों नहीं किया। उसके बाद रेंजर्स और फौज को ना लगाने का मुतालबा जो है वो पीडीएम की तरफ से किया गया था और इलेक्शन कमीशन भी उस पर कायम रहा, और जिसकी वजह से ये सारा इलेक्शन जो है मुतनाज़ हुआ। और उसके बाद जब पता लगा कि मुस्लिम लीग नून हार रही है तो जो 23 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट मुतनाज़ हुआ उसमें से भी 3 के फॉर्म 45 व्हाट्सएप आए थे, वो भी सेम थे, कोई डिफरेंस नहीं था। 6 पोलिंग अफसरान जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसरान पहुँचे उनके फॉर्म 45 चेक किए गए तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं था। तो सिर्फ 14 बचे जिनके रिज़ल्ट टेम्पर्ड थे। बजाय उनसे तहकीकात करने के कि किसने उनको अगवा किया, क्योंकि इस पर आप देखें कॉमन सी बात है कि अगर वह तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उनका हल्का था, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो उनको गायब करें। और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ ने ही उनको गायब किया था जैसे कि मुस्लिम लीग नून कहती है या बाकी लोग कहते हैं, तो क्या वजह है कि दोबारा तहरीक इंसाफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि ठीक है जो मुतनाज़ हल्के की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे रीपोल करवा लें। मतलब अगर उन्होंने 2 नंबरी ही की थी तो इतनी आसानी से कैसे मान गए कि दोबारा से रीपोल यहाँ पे करवा लिया जाए। तो चीज़ें बहुत सारी मशकूक हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब हेयरिंग हो रही थी तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने जाकर रिपोर्ट जमा कराई जियो फेंसिंग की, जनाब हम लोकेशंस ले आए हैं उन प्रिजाइडिंग अफसरान की, वो किसी मशकूक जगह पर गए थे, बड़ा लंबा चक्कर काट कर आए। और उसके बाद ये जो हमारे आपके सामने ये पड़ी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जिन हकाइक और बुनियाद पर जिस रिपोर्ट्स पर आपने फैसला किया है ये हम अपील सुन रहे हैं, ये ट्रायल नहीं हो रहा, इसलिए हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी अब कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये अपील चल रही है, इसलिए अब इसका कोई फ़ैसला नहीं। अगर तहकीकात करनी ही थी आपको तो ये जब आपने फ़ैसला दिया तो उससे पहले आपको इनकी लोकेशन ट्रेस करनी चाहिए थी और इनसे तहकीकात करनी चाहिए थी। और यही मुतालबा तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं शहजाद शौकत, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में मौका इख्तियार किया कि उन प्रिजाइडिंग अफसरान को कौन लेकर गया था, उनसे तहकीकात किसने करनी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर पीडीएम या मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा दिया गया और इलेक्शन कमीशन जिस तरह मुतनाज़ था आज नतीजा मुस्लिम लीग नून के हक़ में आ गया है। सारी चीज़ें आपने देख ली कि सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ाहिर अपील थी तो अपील में ऐसा ही होना था। वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ने जिन चीज़ों की बुनियाद पर तहकीकात करके फ़ैसला दिया और उन्हीं की बुनियाद पर ही जिस पर अपील जो है उसकी समाअत होनी थी। अब देखते हैं कि दोबारा तारीख कौन सी अनाउंस होती है और उसके बाद फ़ौज और रेंजर्स को यहाँ पर तैनात किया जाता है या नहीं, क्योंकि पुलिस के ऊपर किसी को एतबार नहीं है, पुलिस की कैपेसिटी ही नहीं है। अब आगे क्या होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।